ब्रेक के बाद स्वागत है आपका के चैनल के इस बुलेटिन में और इसी के साथ ही एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्ण आभा ज्वेलर्स जो दे 100% शुद्धता की गारंटी और ब्लूमिंग वैली जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। गुणात्मक शिक्षा में हिमाचल प्रदेश पूरे देश में प्रथम स्थान पर। द्राण स्कूल के वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह की अध्यक्षता पर बोले स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर। शिक्षा क्षेत्र को राज्य सरकार द्वारा विशेष प्राथमिकता प्रदान की जा रही है। पटड़ी घाट में वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह की अध्यक्षता के दौरान बोले रंगीला राम राव। पेंशन न मिलने से खफा एचआरटीसी के पेंशनर उतरे सड़कों पर। सरकार और प्रबंधन के खिलाफ की जोरदार नारेबाजी। डीसी मंडी के माध्यम से राज्य सरकार और प्रबंधन को भेजा ज्ञापन और मांगे पूरी करो नहीं तो चुनावों में भुगतना होगा खामियाजा। आंगनवाड़ी एमडीएम और आशा वर्करों ने दी सरकार को चेतावनी। शुक्रवार को मंडी स्थित प्राचीन नीलकंठ महादेव मंदिर में खिचड़ी के भंडारे का आयोजन किया गया। इस मौके पर श्रद्धालुओं ने मंदिर में भजन कीर्तनों के द्वारा भगवान भोलेनाथ की महिमा का गुणगान भी किया गया। शुक्रवार को मंडी स्थित प्राचीन नीलकंठ महादेव मंदिर में मंदिर कमेटी द्वारा खिचड़ी के भंडारे का आयोजन किया गया। इस मौके पर बाढ़ की पार्षद उर्मिला शर्मा ने बताया कि माह के महीने में खिचड़ी का बहुत महत्व है और इसी उपलक्ष्य में मंदिर कमेटी के द्वारा खिचड़ी के भंडारे का आयोजन किया गया और साथ ही श्रद्धालु इस अवसर पर जमकर भगवान नीलकंठ महादेव की महिमा का भी गुणगान कर रहे हैं। आज जो है माघ संक्रांति मतलब माघ जो महीना चला हुआ है उसके उपलक्ष्य पर हम सब धनेरा महल्ले के वासी जो है आज मंदिर में खिचड़ी बना रहे हैं। नीलकंठ महाराज जी का मंदिर है, पुराना मंदिर है, प्राचीन मंदिर है और जो है इसमें आज कम से कम 1 क्विंटल चावल की खिचड़ी बन रही है और सब लोगों को इन बच्चों ने यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने बड़े हर्ष और उल्लास के साथ सबको इन्विटेशन अखबारों के द्वारा भी दिया हुआ है। वैसे भी आते जाते बोल रहे हैं जो भी आज खिचड़ी खिलाई जाएगी और जितनी भी महिलाएं आके यहाँ भगवान जी का भजन कीर्तन शिव जी की महिमा उसके ऊपर गुणगान करें। वहीं मंदिर कमेटी के सदस्य दीपक गुलेरिया ने बताया कि यह प्राचीन नीलकंठ महादेव मंदिर पांडवों के समय का बना हुआ है और इसका धार्मिक दृष्टि से बहुत महत्व है। उन्होंने बताया कि मंदिर कमेटी के द्वारा मंदिर में खिचड़ी के भंडारे का आयोजन किया गया। हमारे यहाँ पे नीलकंठ महादेव जो है थनेड़ा मोहल्ला में स्थित है, प्राचीन मंदिर है, पांडवों के समय का बना हुआ है। आज यहाँ पे माघ महीना जो कि खिचड़ी खिलाते हैं यहाँ पे भक्तजनों को। वैसे भी अब मोहल्ले में लोहड़ी के उसमें उपलक्ष्य में खिचड़ी खिलाई जाती है, तो हमने इस बार ये निर्णय लिया यहाँ पे मंदिर कार्यकर्ताओं ने कि यहाँ पे भी खिचड़ी का आयोजन किया जाए। मंदिर में सुबह से यहाँ पे कीर्तन लगा हुआ है, मोहल्ले की औरतें आई हुई हैं, कीर्तन कर रही हैं, क्योंकि 3-4 घंटे यहाँ पे कीर्तन करेंगी। उसके बाद खिचड़ी का आयोजन किया हुआ है जो कि मंदिर कमेटी की तरफ से ही है और मंडी वासियों से हमने अपील कर रखी है पहले भी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आके यहाँ पे खिचड़ी का आनंद लें। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। 23 और 24 जनवरी को आईटीआई मंडी में देश की वाहन निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड द्वारा कैंपस इंटरव्यू का आयोजन किया जाएगा, जिसमें चयनित लगभग 100 युवाओं को कंपनी के द्वारा निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये जानकारी आईटीआई मंडी के प्लेसमेंट ऑफिसर दिनेश कुमार ने दी। आईटीआई मंडी के प्लेसमेंट अधिकारी दिनेश कुमार ने कैंपस इंटरव्यू के बारे में बताया कि 18 से 23 वर्ष की आयु के युवाओं के लिए 23 और 24 जनवरी को आईटीआई मंडी में देश की वाहन निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड कंपनी द्वारा कैंपस इंटरव्यू का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि चयनित युवाओं को कंपनी के द्वारा सैद्धांतिक प्रशिक्षण मारुति सुजुकी ट्रेनिंग एकेडमी में दिया जाएगा और प्रशिक्षण के दौरान युवाओं को प्रथम माह से ही 7,615 रुपये से 10,015 रुपये तक का मानदेय प्रति माह व अन्य सुविधाएं दी जाएगी। बहुत हर्ष का विषय है कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी वाहन निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी लिमिटेड, जिससे सभी हिंदुस्तानी भली भांति परिचित है, मारुति सुजुकी कंपनी द्वारा क्योंकि आईटीआई मंडी को कुछ चुनिंदा आईटीआई में से इसको गोद लिया गया है और इसका फायदा हमें यह मिल रहा है कि मारुति सुजुकी द्वारा
ऐसे कोई भी प्रदेश के युवा किसी भी जिले के रहने वाले हों जिनकी उम्र 18 से 23 साल 18 इयर्स टू 23 इयर्स मैक्सिमम है, ऐसे युवक ओनली सिर्फ मेल जो हैं, सिर्फ लड़के जो हैं वही एलिजिबल रहेंगे जिन्होंने हाई स्कूल अंग्रेजी गणित व विज्ञान के साथ रेगुलर क्लासेस से किया हो। उनके लिए बहुत बढ़िया मौका मारुति सुजुकी देने जा रही है। यहाँ ITI मंडी के कैंप्स में 23 और 24 जनवरी को कंपनी ने इंटरव्यू का प्रोग्राम रखा हुआ है, जिसमें पहले रिटन टेस्ट होगा और उसके बाद जो है पर्सनल इंटरव्यू होगा। जो लोग चयनित होंगे इंटरव्यू के बाद उनको कंपनी 2 साल के लिए। दिनेश कुमार ने बताया कि इच्छुक उम्मीदवार अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्रों, आधार कार्ड एवं फोटो अवश्य साथ लाएं। विशेष प्रशिक्षण के तहत ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग और ऑटोमोटिव सर्विस सेंटर रिपेयर, इसमें 2 इयर्स जो है वो ट्रेनिंग करवाएगी। पहले 2 महीने जो है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग गुड़गांव में मारुति सुजुकी की फैक्ट्री में होगी और बाकी का जो 22 महीने का जो पीरियड है वह कंपनी द्वारा सब जो इनके सप्लाईज हैं और कंपनी खुद उनको जो है प्रशिक्षण देगी और 2 साल पूरा करने के बाद यह लगभग निश्चित है कि कंपनी उनको रोजगार भी देगी। और इस प्रशिक्षण के दौरान जो कि टोटली बिल्कुल फ्री ट्रेनिंग रहेगी, कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा। 100 सीटें कंपनी ने मंडी ITI के लिए रखी हैं। 100 लोग सिलेक्ट किए जाएंगे जो भी यहाँ चयनित होंगे। उसके बाद उनको चयनित युवाओं को 7,615 रुपये से लेके 10,015 रुपये तक के बीच में जो है पर मंथ जो है स्टाइपेंड दिया जाएगा। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। HRTC के पेंशनरों ने सरकार और प्रबंधन से इनकी लंबित पेंशन को जल्द से जल्द अदा करने की गुहार लगाई है। इसी मांग को लेकर शुक्रवार को HRTC के सैकड़ों पेंशनर सड़कों पर उतरे और शांति जुलूस निकालकर अपना विरोध जताया। हिमाचल प्रदेश में HRTC के पेंशनर समय पर पेंशन न मिलने से खफा है। आलम ये हो गया है कि पेंशनरों को अब अपनी मांगों के लिए इस अवस्था में सड़कों में उतरना पड़ रहा है। शुक्रवार को HRTC के मंडी मंडल के तहत आने वाले पेंशनरों ने मंडी जिला मुख्यालय पर पहले एक बैठक की और उपरांत इसके शहर भर में एक रोष जुलूस निकाला। HRTC के सेवानिवृत्त अधिकारी SC पॉल ने बताया कि बीते 4 महीनों से HRTC के पेंशनरों को पेंशन का भुगतान नहीं हो सका है। पेंशन के अलावा सरकार अन्य सेवानिवृत्त कर्मचारियों को जो सुविधाएं दे रही है वो भी इन्हें नसीब नहीं हो रही है। 5, 10 और 15% के अतिरिक्त पेंशन का इन्हें कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। अधिकतर पेंशनर ऐसे हैं जिनका पेंशन के माध्यम से ही गुजर बसेरा होता है, लेकिन उन्हें पेंशन न मिलने के कारण भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हर बार कोर्ट का दरवाजा खटकाते हैं कुछ लोग, तब जाके कहीं उनकी पेंशन की बात बनती है। वैसे ये परिवहन निगम आमतौर पे ये कहते हैं कि पेंशन नहीं है, सरकार देगी तब होगा। मेरा विचार ये, मैं उस पोस्ट पे रहा हूँ, मुझे मालूम है उनके हालात क्या हैं, लेकिन जब नई गाड़ियां खरीदी जा रही हैं, नए नए रूट्स के ऊपर गाड़ियां चलाई जा रही हैं, वो गाड़ियां बहुत महंगी जो खरीदी जा रही हैं, तो मेरे समझ नहीं आता कि पेंशन में से क्यों नहीं दी जा रही। हम इसके आगे तो ये है कि एजुटेशन बढ़ेगी ये, क्योंकि जब लोगों को समय से पेंशन नहीं मिलेगी तो उनकी कुछ ना कुछ डिमांड्स के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। पहला तो यही साधन हमने अपनाया था कि लोगों सरकार को DC मंडी के थ्रू एक रिक्वेस्ट भेजी जाए। फिर हमने पहले मंत्री से भी बातचीत की थी, उससे पहले CM साहब से भी बात हुई है। मेरा ख्याल है कुछ ना कुछ हल निकलेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। सेवानिवृत्त अधिकारी SP चटर्जी की माने तो सरकार प्रबंधन को हर महीने पेंशन की अदायगी करती है, लेकिन प्रबंधन पेंशन अदा करने पर आनाकानी कर रही है, जिसके कारण पेंशनरों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार के तरफ से भी उनको
ठीक मतलब हर वर्ष जो है वो पैसे मिलते हैं, लेकिन जब पेंशनों को देने की बात आती है तो वो उसको टाल जाते हैं और फिर जाकर के पेंशनों को जो है वो हर दिन आय जो है वो नई नई समस्याओं से जूझना पड़ता है। कोई भी पेंशनर अपने रिटायरमेंट के बाद इस अवस्था में अपने खर्चे चलाने में सक्षम नहीं है और उनको मजबूरी में जाकर के ये जुलूस धरने वगैरह निकालने पड़ रहे हैं। पेंशनरों का कहना है कि अब उनकी उम्र नहीं है कि वो सड़कों पर उतरकर सरकार और प्रबंधक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करें। इन्होंने सरकार से गुहार लगाई है कि इन्हें बकाया पेंशन का तुरंत प्रभाव से भुगतान किया जाए और आने वाले समय में हर महीने निश्चित समय पर पेंशन का भुगतान किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए के चैनल। गुप्ता शॉल एम्पोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी। यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल, कैशमिलॉन शॉल, फेदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है। तो देर न कीजिए और आज ही पहुंचे गुप्ता शॉल एम्पोरियम, सब्जी मंडी के साथ नेर चौक, डिस्ट्रिक्ट मंडी। मोबाइल 9459125400। वक्त हो चला है के एक्सप्रेस का। हिमाचल की फटाफट खबरें जानने के लिए आइए देखिए के एक्सप्रेस। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार के दूरदर्शी निर्णयों एवं नीतियों से हिमाचल प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर प्रगति कर रहा है। उन्होंने द्रंग विधानसभा क्षेत्र की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला द्रहान के वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह की अध्यक्षता की और मेधावी छात्रों को पुरस्कार देकर वितरित किया। उन्होंने कहा कि हाल ही में हुए एक सर्वेक्षण में हिमाचल प्रदेश को गुणात्मक शिक्षा में पूरे देश में सर्वश्रेष्ठ आंका गया है। इसके अतिरिक्त बड़े राज्यों की श्रेणी में भी प्रदेश को शिक्षा एवं समावेशी विकास में सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त हो चुका है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने गत 4 वर्षों में प्रदेश में लगभग 1090 नई पाठशालाएं खोली अथवा स्तरोन्नत की है और साथ ही 43 महाविद्यालय भी ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित किए गए हैं, जिसमें युवाओं को विशेष तौर पर छात्राओं को घर द्वार पर ही उच्च शिक्षा की सुविधा उपलब्ध हुई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा नए शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने के अतिरिक्त इनके लिए भवन तथा स्टाफ की भी समुचित व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि स्थानीय पाठशाला को प्राथमिक से लेकर वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला का दर्जा उनके कार्यकाल में प्रदान किया गया। उन्होंने कहा कि पीलीधार पाठशाला का दर्जा बढ़ाकर इसे उच्च पाठशाला बनाया गया है, जिससे यहाँ के बच्चों को घर द्वार पर शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध हुई है। उन्होंने कहा कि स्थानीय पाठशाला में भवन निर्माण पर 26 लाख रुपए व्यय किए जा रहे हैं और इस भवन के ऊपरी तल पर परीक्षा हॉल के निर्माण के लिए आवश्यकता अनुसार धन उपलब्ध करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पाठशाला में मंच निर्माण के लिए पूर्व में 1 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है और इसके लिए 2 लाख रुपए की अतिरिक्त राशि स्वीकृत करने की घोषणा उन्होंने की है। उन्होंने पाठशाला के लिए भूमि आवंटन की प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश स्थानीय प्रशासन को दिए। उन्होंने कहा कि बदार क्षेत्र में सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाना उनकी प्राथमिकता रही है। कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि ग्राम पंचायत द्रहान में स्थित पटवार वृत्त के भवन निर्माण के लिए 4.5 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। उन्होंने कहा कि शिवा से द्रहान सड़क को पक्का करने के लिए राशि स्वीकृत कर दी गई है और इसका कार्य शीघ्र आरंभ कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसी सड़क पर 2 पुलों के निर्माण के लिए 1 करोड़ 22 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में आवश्यकता अनुसार हैंडपंप भी स्थापित किए जाएंगे ताकि पेयजल की सुविधा को और भी सुदृढ़ किया जा सके। इस अवसर पर उन्होंने बनौन से मसाड़ तक सड़क निर्माण के लिए 9 लाख रुपए, मूल कुटला से जरली सड़क के लिए 3 लाख रुपए, कर्ण भेई सड़क के लिए 2 लाख रुपए, सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए स्थानीय स्कूल की छात्राओं को 15,000 रुपए तथा महिला मंडल द्रहान को 2,000 रुपए प्रदान करने की घोषणा की। इसके अतिरिक्त उन्होंने द्रहान पंचायत में राष्ट्रीय सौर मिशन के अंतर्गत 20 सौर लाइटें स्थापित करने की भी घोषणा की। इससे पूर्व उन्होंने पाठशाला की वार्षिक पत्रिका मेरा दर्पण का विमोचन भी किया। स्थानीय पाठशाला की प्रधानाचार्य चंपा कपूर ने वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। इस अवसर पर मंडी जिला कांग्रेस के महामंत्री चंद्रशेखर ठाकुर, पंचायत समिति सदर मंडी की अध्यक्षा दीवाना भारद्वाज, पंचायत समिति सदस्य अंजू देवी व विमला देवी भी उपस्थित रही।
इस अवसर पर अपने संबोधन में राव ने कहा कि शिक्षा क्षेत्र को राज्य सरकार द्वारा विशेष प्राथमिकता प्रदान की जा रही है। राज्य सरकार द्वारा स्कूलों में आधारभूत ढांचा विकसित करने के साथ साथ विद्यार्थियों को हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। उन्होंने अध्यापकों तथा अभिभावकों का आह्वान किया कि वे विद्यार्थियों को पढ़ाई के क्षेत्र में कड़ी मेहनत कर आगे बढ़ने तथा अपने भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए प्रेरित करें। उन्होंने इस अवसर पर स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए अपनी ओर से 2100 रुपए का नकद प्रदान किया। उन्होंने पाठशाला में विज्ञान प्रयोगशाला भवन निर्माण हेतु धनराशि उपलब्ध करवाने व रिक्त पड़े विभिन्न पदों पर जल्दी ही नियुक्तियों का आश्वासन दिया। स्कूल के प्रधानाचार्य राम प्रकाश शर्मा ने मुख्य अतिथि का स्वागत किया तथा स्कूल के वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किए। इस अवसर पर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष योगराज ठाकुर एवं महिला अध्यक्ष उषा शर्मा, जिला परिषद सदस्य सचिन वर्मा, पंचायत समिति अध्यक्ष उमा देवी, पटड़ीघाट पंचायत प्रधान लेखराम सहित बहुत से गणमान्य लोग उपस्थित थे। शिमला से पार्टी बनाकर वापिस बद्दी लॉटरी स्विफ्ट डिजायर गाड़ी 32 हाई मार्ग पर विशाल मेगा मार्ट के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई। तेज रफ्तार अनियंत्रित कार ने पहले पिकअप गाड़ी को टक्कर मारी और फिर पिकअप को टक्कर मारने के बाद कार बिजली के पोल से टकराने के बाद सड़क के साथ लगते खेतों में जा गिरी। कार में 5 लोग सवार थे, जिसमें 2 की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि हादसे में 2 अन्य लोगों को चोटें आई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए नालागढ़ अस्पताल भेज दिया। पुलिस ने हादसे के संबंध में आईपीसी की धारा 279, 337 व 304(a) के तहत मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। हादसा अत्यधिक तेज रफ्तारी के कारण पेश आया, जिसके चलते गाड़ी के चालक और अगली सीट पर बैठे व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई। पता चला कि स्विफ्ट डिजायर कार में सवार लोग जन्मदिन की पार्टी मनाकर शिमला से बद्दी लौट रहे थे। शराब के नशे में होने के कारण तेज रफ्तारी के चलते अनियंत्रित कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। मिली जानकारी के अनुसार रामचंद पुत्र जीतराम निवासी वार्ड नंबर 7 वर्धमान मार्केट ने बयान दर्ज करवाया है कि वर्धमान मार्केट में सब्जी की दुकान करता है। वीरवार को सुबह तड़के करीबन 3 बजे वो अपनी पिकअप गाड़ी को लेकर चंडीगढ़ सब्जी मंडी लेने जा रहा था और रामचंद अपनी महिंद्रा पिकअप वर्धमान मार्केट से विशाल मेगा मार्ट के समीप पहुंचा। तभी सामने से आ रही एक तेज रफ्तारी स्विफ्ट डिजायर ने उसकी पिकअप गाड़ी को ड्राइवर साइड की खिड़की में जोरदार टक्कर मारी। पिकअप को टक्कर मारने के बाद रफ्तारी कार दाहिने में एक बिजली के पोल से टकराने के बाद सड़क के साथ लगते खेतों में पलट गई। हादसे में कार के आगे बैठे रोशन निवासी बिहार और कर्ण निवासी उत्तर प्रदेश की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कार में सवार अन्य 3 लोगों में से 2 को चोटें आई है। सूचना मिलते ही बद्दी पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस टीम ने पलटी हुई कार को सीधा किया और मृतकों के शवों को कार से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए नालागढ़ अस्पताल भेज दिया। हिमाचल प्रदेश में एचआरटीसी की पेंशनर समय पर पेंशन न मिलने से खफा है। आलम ये हो गया है कि पेंशनरों को अब अपनी मांगों के लिए इस अवस्था में सड़कों में उतरना पड़ रहा है। शुक्रवार को एचआरटीसी के मंडी मंडल के तहत आने वाले पेंशनरों ने मंडी जिला मुख्यालय पर पहले एक बैठक की और उपरांत इसके शहर भर में एक रोष जुलूस निकाला। एचआरटीसी के सेवानिवृत्त अधिकारी एससी पॉल ने बताया कि बीते 4 महीनों से एचआरटीसी के पेंशनरों को पेंशन का भुगतान नहीं हो सका है। पेंशन के अलावा सरकार अन्य सेवानिवृत्त कर्मचारियों को जो सुविधाएं दे रही है वो भी इन्हें नसीब नहीं हो रही है। 5, 10 और 15% के अतिरिक्त पेंशन का इन्हें कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। अधिकतर पेंशनर ऐसे हैं जिनका पेंशन के माध्यम से ही गुजर बसेरा होता है, लेकिन उन्हें पेंशन न मिलने के कारण भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सेवानिवृत्त अधिकारी एसपी चटर्जी की माने तो सरकार प्रबंधन को हर महीने पेंशन की अदायगी करती है, लेकिन प्रबंधन पेंशन अदा करने पर आनाकानी कर रही है, जिसके कारण पेंशनरों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पेंशनरों का कहना है कि अब उनकी उम्र नहीं है कि वो सड़कों पर उतरकर सरकार और प्रबंधक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करें। इन्होंने सरकार से गुहार लगाई है कि इन्हें बकाया पेंशन का तुरंत प्रभाव से भुगतान किया जाए। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के चैनल।